लड़ना, झगड़ना, है, बंदरपना आ जाता है। वह बाप समझाते हैं, हुँ? यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। हुँ? अच्छे-अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। बाबा को सब पता है ना। बाबा आदि मध्य अंत सब जानता है। बाबा मुरली के द्वारा हम बच्चों को क्या करते हैं? इशारा देते, समझाने देते, शिक्षाएँ देते। बाबा ने कहा अच्छे-अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं था। बाबा ने कहा ड्रामा का किसको भी पता नहीं था। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। आज बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं बच्चे, डाउनफॉल की जड़ क्या है? देह अभिमान। बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं, कौन डायरेक्शन दे रहे हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। मुरली के द्वारा बाबा हमको क्या करते हैं? इशारा देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है, तब बाप कहते हैं मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। बाबा सारी दुनिया का समाचार सुना रहे हैं। तो बाबा बच्चों को क्या कर रहे हैं? देही अभिमानी बनने की क्या कर रहे हैं? इशारा दे रहे हैं। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते, परंतु पवन का भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते, परंतु परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं। हुँ? बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है। बावन का ये क्या है? हुँ? बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना। उस गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड कौन है? हुँ? धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है। बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। उस पर भी एक कहानी है। हुँ? यह सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है। सारी महिमा किसकी है? शिव बाबा की है। दूसरे कोई की महिमा है ही नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती, वर्थ डायमंड।
त्रिमूर्ति, शिव जयंती, वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कोड़ी। बाकी सब जयंती कैसी है बाबन का? कोड़ी तुल्य। शिव जयंती है हीरे तुल्य। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ही नहीं सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। पावन का तुम बच्चे क्या बनते हो? देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। सिर्फ एक जन्म मेहनत करो, फिर यह अवस्था बाबा ने कहा 21 जन्म तक चलती है। सारी मेहनत संगम पर है। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले चाहिए ना। शिव कहा ये जाता है परमपिता परमात्मा। शिव किसको कहते हैं? परमपिता। बाबा ने कहा तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान यह देह अभिमान है। आत्मा का तो किसको पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप हो गए हैं, कितने पाप आत्मा हो गए हैं। इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। दुनिया वाले समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। बाबा क्या कहते हैं? तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे भारतीय ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। बाबा कैसा बना रहे हैं? देवी देवताओं जैसा बना रहे हैं। बाबा का सीरत सुधरनी चाहिए ना। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। देवी देवता जैसे मीठे ना। हम सब कौन है? सतयुगी आत्मा है। तो हमको कैसा बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां ऐसे दुख देने वाले जानवर होते ही नहीं है। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबर वार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए
यह मुश्किल होती। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगैर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थाई रथ हमारा यह है। ब्रह्मा बाबा कौन है? स्थाई रथ है शिव बाबा का। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? हुँ? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ही न सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए। बाबा ने कहा परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई ही नहीं है। इनके ऊपर तो बहुत झंझट है। इनके ऊपर, बाबा के ऊपर बहुत झंझट है। कितनी फिक्रात रहती है। सारे विश्व के बच्चों की फिक्रात है बाबा को कि सारे बच्चे मेरे जल्दी जल्दी क्या बन जाए? देही अभिमानी बन जाए। बाबा ने कहा भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। हुँ? तो तुम्हारे ऊपर कोई बोझा ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा को तो पूरे विश्व का कल्याण करना है। बाबा का तुम्हारे ऊपर तो कोई बोझा ही नहीं है। बाप पर तो बोझा है। हेड तो यह है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता ही नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा हमको रोज पढ़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसको पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही न सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, दिखा पढ़ी करो। तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कोड़ी जैसा कैसे बना? कितने वर्ष लगे? हम समझाते हैं ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल। विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहां सबको बुलाना चाहिए। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। बाबा ने ये सब पहले ही बच्चों को इशारा दे दिया था। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी
आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, आप ही आएंगे आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट भेंट करते हैं, प्रेजेंट ना मतलब भेंट करते हैं, तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लगाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बड़े बड़े चित्र बनेंगे, पर्चे छपेंगे, सेवाओं में यूज होंगे, बाकी हम, बाबा ने कहा बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, हुँ? जो फिर भरकर देना पड़े। हुँ? मैं पक्का शराब हूं, कल भी बाबा ने कहा था ना, मैं एक एक का भी रिटर्न दे देता हूँ, बाबा किसी का रखता नहीं है। तो मैं पक्का शराब हूं कि बाबा को तो फिर सबको रिटर्न देना है ना। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी रिश्ते। शुक्रिया बाबा। आज क्या है, शुक्रवार है ना। दादी जी क्या बोलती है, शुक्रवार के दिन बाबा का लाख लाख शुक्रिया। बाबा की मुरली का सार, पहला, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत, कोष्टक में है चलन, सुधारते रहना है। दूसरा है बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। सतगुरु का वरदान, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। मैं आत्मा कौन हूं, सर्व सफलता मूर्त आत्मा। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त। इसका डिटेल है, जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाते हैं। अच्छा बाबा ने कहा, जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं,
उनके सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाते। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, और कितने खजाने हैं? आज सारी लिस्ट निकालना खजाने की, इसलिए बाबा ने वरदान में देश 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 लगा दिया। यह सब खजाने स्वतः ही जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो। इशारा दे रहा है ना बाबा। अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्या छोड़ना है? खाली सिर्फ अलबेलापन। आलस अलबेलापन क्या करता है? पुरुषार्थ करने नहीं देता है। 5 विकार बड़े बड़े हैं, लेकिन छठा विकार है आलस। अगर आलस से है तो व्यक्ति कभी पुरुषार्थ, ये बाबा का सबसे बड़ा कार्य आलस, इसको छोड़ना, अलबेलापन आलस को छोड़ना है तो सारे खजाने हमारे जमा, हमारा 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। संगम युग क्या है बाबन का? जमा करने का समय है। 1 सेकंड हमको क्या करना है? कमाई जमा। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। सागर के तले में क्या है? खजाना ही खजाना है। बाबा ने कहा एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बन। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी। पहला है तमोगुणी माया का विस्तार। उसमें बताया है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है
वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतो गुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी। अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस सतो इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रविष्टता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा की मुरली का हेडिंग, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को प्यार से याद करेंगे। पूरा देही अभिमानी बनना है।
शिवा